स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम सक्सेसिव डेरिवेटिव्स की एग्जांपल्स डिस्कस कर रहे हैं। पहली 4 एग्जांपल हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस करी थी। हम नेक्स्ट एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे हैं, एग्जांपल नंबर 5। इफ़ x की पावर 1/2 प्लस y की पावर 1/2 इज इक्वल टू a की पावर 1/2, शो दैट d स्केयर y बाय डी एक्स स्केयर एट x इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 1/2a। क्लियर। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपके पास ये फंक्शन गिवन है, ठीक है, x की पावर 1/2 प्लस y की पावर 1/2 इज इक्वल टू a की पावर 1/2। अब आपने क्या निकालना है, इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है और एट x इज इक्वल टू a के ऊपर इसकी वैल्यू बतानी है कि क्या आएगी, 1/2a आएगी। ठीक है, ये आपने शो करना है। तो देखिए कैसे कर रहे हैं। हमारे पास जैसे कि ये फंक्शन गिवन है, x की पावर 1/2 प्लस y की पावर 1/2 इज इक्वल टू a की पावर 1/2। अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। वी गेट x की पावर क्या आ रही है, 1/2, तो x का हम डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा, x की पावर 1/2 है ना, तो 1/2 आपकी आगे आ जाएगी और x की एक पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि x की पावर क्या आ रही है, 1/2 आ रही है। क्लियर। तो मेरे पास इसका जब हम डेरिवेटिव कर रहे हैं तो dy बाय डी एक्स क्या आ जाएगा, 1/2 आगे आ जाएगा। क्लियर। और x की एक पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो 1/2 इंटू एक्स की पावर 1/2 माइनस 1। ठीक है, तो x की पावर 1/2 माइनस 1 ये कितना बन गया, -1/2 बन जाएगा। ठीक है, तो 1/2 इंटू एक्स की पावर माइनस 1/2। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 1/2 इंटू अंडर एक्स। क्लियर। तो ये मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई, इसका डेरिवेटिव आ गया x की पावर 1/2 का। तो यहाँ पे ये इन्होंने लिख दिया x की पावर 1/2 का डेरिवेटिव कितना हो गया, 1/2 इंटू अंडर एक्स प्लस, अब y की पावर 1/2 है, इसका डेरिवेटिव भी सेम आएगा। ठीक है, बट यहाँ पे ये क्या है, y का डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो y के साथ जब आप विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो तो साथ में क्या आता है, dy बाय डी एक्स आ जाता है। ठीक है, तो y की पावर 1/2 का डेरिवेटिव वैसे का वैसे हो जाएगा कि 1/2 जो पावर है वो आगे आ जाएगी, y की एक पावर कम हो जाएगी। क्लियर। 1/2 माइनस 1 और साथ में dy बाय डी एक्स। और इक्वलिटी में क्या आ रहा है, इक्वल में क्या आ रहा है, a की पावर 1/2 आ रहा है और a आपका क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डन। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए हमारे पास क्या बन गया, हम x की ये जो आपके पास वैल्यू आ रही थी 1/2 अंडर एक्स को हमने क्या करा, राइट हैंड साइड पे ले गए। क्लियर। और 2 से हमने क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दी, तो मेरे पास वैल्यू बन गई 1/√y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1/√x। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस इंटू √y ओवर √x इज इक्वल टू माइनस y बाई एक्स की पावर 1/2। डन। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं। नेक्स्ट हम इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं क्योंकि हमने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, इसको हमने डिफ्रेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू x, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, y बाई एक्स की पावर 1/2 आ रही है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, आपकी जो पावर है वो आगे आ जाएगी। क्लियर। एक पावर आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी। डन। 1/2 आगे आ गया और y बाई एक्स की एक पावर कम हो जाएगी, मतलब 1/2 माइनस 1 हो जाएगा, तो वो कितना बन जाएगा, y बाई एक्स की पावर कितनी हो जाएगी, -1/2। क्लियर। अब जो आपके पास फंक्शन आ रहा है y बाई एक्स आ रहा है, ठीक है, उसका डेरिवेटिव भी करेंगे, तो यहाँ पे y बाई एक्स का डेरिवेटिव u ओवर v लग जाएगी यहाँ पे। क्लियर है। तो आपके पास y बाई एक्स है, तो इसका डेरिवेटिव क्या बन गया, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई ओवर एक्स स्क्वायर। आपने u ओवर v का डेरिवेटिव आपने सीखा हुआ है, +2 में आप करके आए हो, तो हम उसको यूज़ करके यहाँ पे मेरे पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स आ रहा था, तो यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू डाल दी, इक्वेशन नंबर 2 से मैंने डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पे डाल दी। मेरे पास क्या बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू -1/2 इंटू √x ओवर √y इंटू x इंटू माइनस √y ओवर √x माइनस y ओवर x स्क्वायर। इसको अब हम कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करने के बाद मेरे पास क्या बन रहा है, ये बन रहा है
डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर इज इक्वल टू √a/2 इंटू एक्स की पावर 3/2। ठीक है, जैसे कि आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास पहले ये बनेगा, क्या बनेगा, √x प्लस √y/2 इंटू एक्स की पावर 3/2। क्लियर। तो √x प्लस √y ये क्या है, यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, जैसे कि हमें इक्वेशन नंबर 1 में गिवन है x की पावर 1/2 प्लस y की पावर 1/2 इज इक्वल टू क्या होता है, a की पावर 1/2 होता है। तो यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू डाल दी। ठीक है, तो वैल्यू डालने के बाद मेरे पास ये बन जाएगा। क्लियर। अब मैंने जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना था, किस पॉइंट के ऊपर निकालना था, x इज इक्वल टू a के ऊपर निकालना था। तो मैं यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो मैंने x की वैल्यू a पुट करी, तो मेरे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा कितना, डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर एट x इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 1/2a। तो नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल नंबर 6। इफ़ a इंटू एक्स स्केयर प्लस 2h(xy) प्लस by स्केयर इज इक्वल टू 1, प्रूव दैट डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर इज इक्वल टू h स्केयर माइनस ab ओवर hx प्लस by की पावर 3। ठीक है, आपने इसमें भी क्या करना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। आपको इक्वेशन गिवन है ax स्केयर प्लस 2hxy प्लस by स्केयर इज इक्वल टू 1। इसको मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या बनेगा, ax स्केयर, तो a आपका कांस्टेंट है, x स्केयर का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा। क्लियर, 2ax बन गया, क्योंकि a तो आपका साथ में है तो वो आ जाएगा साथ में, 2ax प्लस 2h आपका कांस्टेंट है। क्लियर, अब साथ में एक्स वाई है, यहाँ पे u इंटू वी लग जाएगी। पहले x वैसे का वैसे, y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स प्लस y वैसे का वैसे, x का डेरिवेटिव 1 प्लस by स्केयर, by स्केयर का डेरिवेटिव क्या बनेगा, b आपका कांस्टेंट है, y स्केयर का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, 1 का डेरिवेटिव 0। नेक्स्ट हमने यहाँ पे क्या करा, नेक्स्ट स्टेप में डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स को एक साथ कर दिया, बाकी टर्म्स को हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे। ठीक है, तो मेरे पास बन गया 2 इंटू एच एक्स प्लस बी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2 इंटू ए एक्स प्लस एच वाई। क्लियर। अब नेक्स्ट हमने क्या करा, इसको डिवाइड कर दिया, 2 इंटू एच एक्स प्लस बी वाई से डिवाइड करा, तो मेरे पास वैल्यू बन रही है डी वाई बाई डी एक्स, क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए एक्स प्लस एच वाई ओवर एच एक्स प्लस बी वाई। दिस इज़ इक्वेशन नंबर 2। इसको भी आगे हम इसको यूज़ करेंगे, इसलिए यहाँ पे इसकी नेमिंग कर दी इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर आपकी 1 है। हमने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, तो यहाँ पे हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कर देते हैं इसका, फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर इज इक्वल टू, यहाँ पे भी u ओवर v लग जाएगी। ठीक है, तो v का स्केयर आ रहा है डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो ये आप इसका डेरिवेटिव कर सकते हैं। क्लियर, तो इसका क्या आ जाएगा आपके पास, एच एक्स प्लस बी वाई इंटू ए कैसे आया, x का डेरिवेटिव 1 होता है। क्लियर, तो a प्लस एच इंटू डी वाई बाई डी एक्स, वाई का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए एक्स प्लस एच वाई इंटू, अब जो आपके पास यहाँ पे एच एक्स प्लस बी वाई उसका डेरिवेटिव आएगा। क्लियर, तो h वैसे का वैसे आ गया, x का डेरिवेटिव 1 प्लस b इंटू वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर है। नेक्स्ट हमने इसको मल्टीप्लाई करा, इसको हम सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये आप स्टेप नोट कर लेना, इसको सोल्व कर लेना। तो नेक्स्ट देखिए आगे क्या बन रहा है, इसको सोल्व करने के बाद आपके पास बन गया माइनस ए इंटू बी इंटू वाई प्लस एच स्केयर एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए बी एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस एच स्केयर ओवर वाई, एच स्केयर इंटू वाई ओवर एच एक्स प्लस बी वाई की पावर 2। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमने क्या करा, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म में से ए बी कॉमन निकाल लिया और सेकेंड टर्म और फोर्थ टर्म में से हमने एच स्केयर कॉमन निकाला। ठीक है, तो मेरे पास क्या बन गया, ए इंटू बी इंटू वाई माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एच स्केयर इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई ओवर एच एक्स प्लस बी वाई की पावर 2 इज इक्वल टू माइनस क्या बन जाएगा, एच स्केयर माइनस ए बी इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स
माइनस वाई, ठीक है। ये दोनों चीज़ें कॉमन आ रही थी इसमें, बस माइनस का फ़र्क है, तो माइनस हम बाहर निकाल देंगे, तो मेरे पास एच स्क्र माइनस ए बी आ गया इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई ओवर एच एक्स प्लस बी वाई की पावर 2, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करा, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू डाल दी, ठीक है। उसके बाद हम इसको सोल्व कर लेंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा जो हमने प्रूफ करना है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल नंबर 7, इफ़ x इज इक्वल टू एफ टी एंड y इज इक्वल टू जी टी आर ट्वाइस डिफरेंशिएबल functions of t on closed interval ab and f dash t is either positive or negative throughout open interval ab, then show that d square y by dx square is equal to f dash t into g dash t minus g dash t into f डबल डैश टी ओवर f डैश टी की पावर 3, ठीक है। ये जो f डैश टी है g डैश टी है ये क्या है, सिंगल डैश आ रहा है तो मतलब क्या उसका सिंगल टाइम डेरिवेटिव हुआ है, अगर डबल आ रहा है तो डबल टाइम 2 टाइम डेरिवेटिव हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे x और y क्या है, फंक्शन ऑफ t है, x इज इक्वल टू एफ टी एंड y इज इक्वल टू जी टी, ठीक है। x भी आपका फंक्शन ऑफ t है, y भी आपका फंक्शन ऑफ t है, तो यहाँ पे हम चेन रूल लगा के इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे। क्लियर। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास जो फंक्शंस गिवन है x इज इक्वल टू एफ टी, वाई इज इक्वल टू जी टी, ठीक है। हमने इस टाइप के सम भी +2 में डिस्कस करे हुए हैं, ठीक है। आप करके आए हो इसको +2 में। अगर आपके पास x क्या फंक्शन ऑफ t है, y भी आपका फंक्शन ऑफ t है, तो हम क्या करते हैं इसको विद रिस्पेक्ट टू t कर देते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे dx बाई डी टी निकालेंगे, फिर dy बाई डी टी निकालेंगे, फिर हम उसको डिवाइड कर देंगे dy बाई डी टी ओवर dx बाई डी टी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा dy बाई dx आ जाएगा। डन। तो ऐसे ही हम इसमें कर रहे हैं। तो देखिए x इज इक्वल टू एफ टी है, y इज इक्वल टू जी टी, इसको हमने डिफ्रेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू t, तो क्या बन गया dx बाई डी टी इज इक्वल टू एफ डैश टी, इसको हमने डिफ्रेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू t, तो dx बाई डी टी इज इक्वल टू एफ डैश टी, dy बाई डी टी इज इक्वल टू जी डैश टी, ठीक है। अब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, dy बाई डी एक्स निकाल रहे हैं, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, dy बाई डी टी ओवर dx बाई डी टी इज इक्वल टू क्या आ गया, जी डैश टी ओवर एफ डैश टी, ठीक है। अब अगेन हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, पहले हमने डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t करा था, तो मेरे पास डिवाइड करने के बाद dy बाई डी एक्स बन गया। अब हम इसको सीधा क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो यहाँ पे हम चेन रूल लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, बट ये आपका जो फंक्शन है वो किस में है, t में फंक्शन है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लग जाएगी, चेन रूल लग जाएगा, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू जी डैश टी ओवर एफ डैश टी, तो इसका डिफ्रेंशिएट करा, dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ जी डैश टी ओवर एफ डैश टी, ठीक है। तो यहाँ पे चेन रूल लगाया, dy बाई डी एक्स को मैंने क्या लिख दिया, डी बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। क्लियर। ये चेन रूल होता है आपका। तो डी बाई डी टी इंटू जी डैश टी ओवर एफ डैश टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, मतलब इस जो फंक्शन का जी डैश टी ओवर एफ डैश टी का हम डेरिवेटिव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, और साथ में क्या आ जाएगा, डी टी बाई डी एक्स। डन। अब आपके पास क्या आ रहा था, जी डैश टी बाई एफ डैश टी था, उसका u और v लगाया हमने, तो ये आप कर सकते हो इसको सोल्व, तो हमारे पास बन जाएगा एफ डैश टी जी डबल डैश टी माइनस जी डैश टी एफ डबल डैश टी ओवर एफ डैश टी की पावर 2 इंटू आगे डी टी बाई डी एक्स आया, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 बाई डी एक्स डी टी लिख सकते हैं, ठीक है, 1 बाई डी एक्स डी टी। तो डी एक्स डी टी की वैल्यू क्या है आपके पास, एफ डैश टी। क्लियर। क्या है, डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू क्या है, एफ डैश टी, वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो उसके बाद हमारे पास सोल्व हो जाएगा एफ डैश टी इंटू जी डबल डैश टी माइनस जी डैश टी एफ डबल डैश टी ओवर एफ डैश टी की पावर 3। क्लियर।